एक कोर्ट का ये टिप्पणी कर देना, एक हाई कोर्ट का ये तबसरा कर देना कि मुस्कुराते हुए कुछ भी किया जा सकता है, इसका मतलब आप मुजरिम की पुष्पनाई कर रहे हैं। जुडिशियल सीट पे बैठ के आप मुजरिम की पुष्पनाई कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और आप बकिया लोग जिन्होंने अभी जुर्म कमिट नहीं किया और उसके लिए तैयार बैठे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप भी जाके जुर्म कीजिए। आप इस किस्म के बहाने इस मुल्क की अदालतें बना के आपको छोड़ देंगे। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये मामूली बात नहीं है। राहुल के पिता अपने बेटी की मौत पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कपिल मिश्रा मौजपुर नहीं जाते तो बवाल नहीं बढ़ता। अरे ये मिश्रा नहीं जाता मौजपुर पे तो बलवा नहीं बढ़ता, इन्होंने बढ़ाया हुआ है। कपिल मिश्रा ने मौजपुर से आगे बढ़ाई। आई रिक्वेस्ट बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि आप डिफाइन कीजिए कि मुस्कुराना किसे कहते हैं। क्या मुस्कुराते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कोई कहते हे चीफ जस्टिस साहब आपको तो मैं कल कत्ल करने वाला हूँ, मुस्कुराते हुए कहे और फिर कल वो ये काम कर भी दे, तो क्या कोई अदालत उसको इसलिए माफ कर देगी कि तो मुस्कुराते हुए धमकी दी थी? देश के गद्दारों को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, जो दिल्ली दंगे हुए उनमें कि अगर मुस्कुरा के कहा गया कि गोली मारो देश के गद्दारों को टाइप, तो ये मुस्कुरा के कह दिया था और ये राजनीतिक भाषण है। इससे दंगे का या अपराध का कोई लेना देना नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पहले तो कोर्ट को ये डिफाइन कर देना चाहिए कि मुस्कुराना क्या होता है जी। पहले तो यही डिफाइन। अब मतलब क्योंकि जब ये नारे लगाए जा रहे थे देश के गद्दारों वाला भी, और यहाँ पर जो कपिल मिश्रा नारे लगा रहा था कि 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ पुलिस को, अगर उसने नहीं किया तो हम कर लेंगे, ट्रम्प थे, वो कहाँ मुस्कुरा रहा था, ये अनुराग ठाकुर कहाँ मुस्कुरा रहा था, और ऐसे जितने हैं इनके चेहरे पे मुस्कुराहट का जो तासुर था उसको डिफाइन करे फिर कोर्ट। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से सीधे कहना चाहता हूं कि अगर आपका ये मंशा है कि मुस्कुराते हुए दी गई गाली और धमकी और मारी गई गोली जुर्म नहीं है, तो आप डिफाइन करें कि मुस्कुराहट किसे कहते हैं, कितनी बातें खिली होनी कितनी खिली हुई होनी चाहिए, और मुस्कुराने में जो सैकड़ों मसल्स इम्पैक्ट होता है फेशियल मसल्स का, उनमें कौन कौन सा मसल इम्पैक्ट होना चाहिए, ही मस्ट हैव टू डिफाइन इट। आई रिक्वेस्ट बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि आप डिफाइन कीजिए कि मुस्कुराना किसे कहते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, क्या मुस्कुराते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कोई कहते हे चीफ जस्टिस साहब आपको तो मैं कल कत्ल करने वाला हूँ, एंड देन ही कमिटेड, वो कर भी दे, मुस्कुराते हुए कहे और फिर कल वो ये काम कर भी दे, तो क्या कोई अदालत उसको इसलिए माफ कर देगी कि तो मुस्कुराते हुए धमकी दी थी? ये बड़ा अजीबोगरीब लॉजिक है, और ये अपने आप में ये साबित करता है कि जुडिशरी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गलती तो की है, लेकिन मुस्कुराते हुए गलती की है। तो इससे तो हो सकता है आने वाले वक्त में क्राइम बढ़े, क्योंकि लोग इसी तरीके मैं सीधी से कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ये रुख बहुत इम्पार्शल लिया है, और इसको मुझे मालूम नहीं ये किस लेवल का कोर्ट था, हाई कोर्ट था, तो इसको चैलेंज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ये जाना चाहिए कि मुस्कुराते हुए कत्ल की धमकियां देना और मुस्कुराते हुए साजिशों को अंजाम देना, क्या ये इस मुल्क की जुडिशरी का एक पार्ट है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी क्रिमिनल CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर्स में क्या ये लिखा हुआ है कहीं? उसको साबित किया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये मामूली बात नहीं है। एक कोर्ट का ये टिप्पणी कर देना, एक हाई कोर्ट का ये तबसरा कर देना कि मुस्कुराते हुए कुछ भी किया जा सकता है, इसका मतलब आप मुजरिम की पुष्पनाई कर रहे हैं। जुडिशियल सीट पे बैठ के आप मुजरिम की पुष्पनाई कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और आप बकिया लोग जिन्होंने अभी जुर्म कमिट नहीं किया और उसके लिए तैयार बैठे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप भी जाके जुर्म कीजिए। आप इस किस्म के बहाने इस मुल्क की अदालतें बना के आपको छोड़ देंगी। अपराध बढ़ेगा। अपराध नहीं, मुल्क में अनारकी बढ़ेगी। अपराध में और अनारकी में फ़र्क है। एक होता है क्राइम, एक होता है जीनोसाइड,
एक होता है अनार्की, एक होता है चाउटी कंडीशन। तो इट इज नॉट मेयरली अ क्राइम। क्राइम छोटी चीज होती है, किसी को अपहरण कर लिया, किसी को लूट लिया, चोरी कर लिया, डाका डाल लिया, ये सारी चीजें होती है अपराध। अनार्की ये होती है कि मुल्क के मुख्तलिफ तबकात एक दूसरे के साथ दस्त बगरीबान हो जाए, वो एक लड़ने झगड़ने की पोजीशन में आ जाए। ये सिविल वॉर क्रिएट करती है अनार्की, ये मास एक्सोडस क्रिएट करती है, ये जीनोसाइड क्रिएट करती है, ये चाउटिक सिचुएशन क्रिएट करती है, ये तोड़ती है देश को। तो अगर हमारे मुल्क की जुडिशरी इस किस्म के क्राइम्स को मुस्कुराते हुए कह के टाल रहे, यू आर एनकरेजिंग देम। तो ये मतलब हम मुल्क को तोड़ने वाली बातों की इजाजत और मुल्क में अनार्की फैलाने वाली चीजों की इजाजत इस देश में किसी को भी नहीं होनी चाहिए, चाहे जितनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हो। देश से बड़ा नहीं हो सकता। मुसलमानों को हर पार्टी लुभाने की कोशिश करती है। जो पार्टी लुभा के वोट नहीं ले सकती, वो मुसलमानों से लोगों को डरा के वोट ले लेती। हाल ही में सर बंगाल में हिंसा हुई, बीरभूम के बागतुई गांव में सर जो भी हुआ, उस बारे में जैसे कहा गया कि मुसलमानों के साथ बुरा हुआ, वहाँ पे जो कहा जाता है कि पक्षधर है मुसलमानों की ममता बनर्जी की सरकार है, ना तो विपक्ष बोलता नज़र आया सर, और ना ही कोई बड़ा मीडिया चैनल इन सब की मतलब कवरेज करता नज़र आया। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? ना ही कोई ऐसी संस्था थी जो वहाँ पर आवाज़ उठाती हक की। इसके लिए मैं पहले अपने आप को जिम्मेदार करार दूंगा जी, किसी दूसरे को तो बाद में जिम्मेदार करार देंगे। वो लोग जो मुस्कान को 5 लाख रुपए का ऐलान करते हैं, वो लोग कहाँ थे? तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो पहले भरा, जिसको कत्ल किया गया, वो भी मुसलमान था। उसके रिएक्शन में ये आग लगी, जिसको ममता बनर्जी कह रही हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लेकिन सारे सबूत मौजूद हैं, और मौजूद है इसीलिए वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो वहाँ पर 8 लोगों का जो कत्ल हुआ, जो जल के भरे, वहाँ बच्चे भी, औरतें भी, प्रेग्नेंट वुमेन भी, वो भी मुसलमान थे। वेयर आर द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस? पहला सवाल उनसे है। वो जमाते हमको अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी अगर हमारे ही सब लोग थे ना, अभी तबरेज़ अंसारी का इशू बीजेपी रूल गवर्नमेंट में होगा तो अब सब के सब जाते हैं, मैं भी जाता हूं और सब लोग जाते हैं। अभी जब ममता बनर्जी के रूल में इतना खौफनाक एक वाक़या पेश आया है तो जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, मुशावरत, दिल्ली काउंसिल, तस्लीम रहमानी, कहाँ है सब? उसके बाद सवाल करूँगा कि अब क्यों नहीं गए राहुल गांधी? प्रियंका के दिल में जो है वो क्यों नहीं, एक मुसलमान ख़वातीन वहाँ पे मरी थी, उनका दर्द, जो हाथरस पे गए थे लोग है, और जो दूसरे उन्नाव में गए थे लोग, और जो यहाँ पर सबके सब शमें रोशन कर रहे थे, वो जो पूरे दिल्ली जो है एक प्रोटेस्ट का एक सिटी बन गया था, वो सबके सब लोग जस्ट बिकॉज ममता बनर्जी क्लेम्स हर सेल्फ टू बी ए सेकुलर लीडर, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर जाएंगे और मुसलमानों कत्लेआम होना रहेंगे। हम मतलब क्या है, हम खरबूजे हैं कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना हम ही को है। और अगर हम बीजेपी रूल स्टेट में कटेंगे तो वाकई कटे, और अगर हम सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट फोर्स की हुकूमत में कटेंगे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हुआ। गिनती नहीं हो रही सर। ये एक अजीबोगरीब ट्रेंड है, और इस ट्रेंड की मुजरिम जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जुर्म तो अब भी कर रहे हैं। हम अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उससे। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए वाली ऑर्गेनाइजेशंस मुसलमानों की इस मुल्क में मौजूद हैं, उनके मुंह में दही क्यों जमाए? क्या मिला है उनको ममता बनर्जी से जो वो ममता बनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उन 9 मुसलमानों के कत्ल पर आवाज़ नहीं उठाना चाहते? किसी का एक बयान नहीं आया। अखबार में जो फ्रंट पेज पे रोज़ाना अपनी तारीफों के पीठ थपथपाने के बयान देते, वो बंगाल के मामले पे खामोश क्यों है? इसलिए कि उनका एक आदमी उस सरकार में मंत्री है, एमएलए बन के बैठा हुआ है। ये टॉलरेट मुसलमानों को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अगर आपकी तंजीम का एक आदमी ममता बनर्जी की सरकार में एमएलए चुन के बन गया और मंत्री बन गया, तो आप उन 9 मुसलमानों के कत्लेआम पे चुप हो जाएंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर पार्टीज, बीजेपी एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन? मैं बहुत सख्ती के साथ ये सवाल कर रहा हूं। आप 5 लाख रुपए का 1 मिनट में ऐलान कर देते हैं,
जिससे इस मुल्क में मुख्तलिफ एक इस्लाम के ऊपर चोट पहुंचने वाली जो एक चीज़ है, उसके लिए आप 5 लाख रुपए का ऐलान कर देते हैं, और इसके लिए आपके पास 5 लफ्ज भी नहीं है। रुपए तो छोड़ दीजिए, 5 लफ्ज भी नहीं है। यह हैरत की बात है और मैं इसकी मजम्मत करता हूं।